नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के व्याकरण पाठ वाच्य के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, वचन, कर्ता। उत्तर बोलने का विषय। प्रश्न 2। वाच्य के कितने भेद हैं? 4, 2, 3। उत्तर 2। प्रश्न 3। भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जहाँ क्रिया का भाव मुख्य हो। उत्तर जहाँ क्रिया का भाव मुख्य हो। प्रश्न 4। जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उन्हें डैश कहते हैं? कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, भाववाच्य। उत्तर अकर्तृवाच्य। प्रश्न 5। अकर्तृवाच्य के भेद हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। उत्तर कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न 6। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे डैश कहते हैं? कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। उत्तर कर्तृवाच्य। प्रश्न 7। जब कर्ता का निश्चित रूप से पता न हो या किसी कारणवश उसका उल्लेख न करना चाहें तो वहाँ डैश का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। उत्तर कर्मवाच्य। प्रश्न 8। सूचना, विज्ञप्ति आदि में अनिश्चितकर्ता के साथ अथवा असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ डैश का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। उत्तर कर्मवाच्य। प्रश्न 9। अकर्मक वाक्यों में प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ डैश का प्रयोग होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उत्तर भाववाच्य। प्रश्न 10। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के विधान का विषय जाना जाए उसे डैश कहते हैं? वचन, वाच्य, अकर्तृवाच्य। उत्तर वाच्य। प्रश्न 11। जिस संज्ञा पर क्रियाओं के समूह का प्रभाव पड़ता है उसे डैश कहते हैं? कर्ता, कर्म, भाव। उत्तर कर्म। प्रश्न 12। कोपरसर्ग का प्रयोग डैश के लिए होता है? कर्ता एवं संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान और अधिकरण कारक के लिए, उपर्युक्त दोनों के लिए। उत्तर उपर्युक्त दोनों के लिए। प्रश्न 13। कर्मवाच्य का अर्थ है कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन, भाव के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन। उत्तर कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन। प्रश्न 14। कर्तृवाच्य की पहचान है कर्ता का ने रहित होना, कर्ता का ने सहित होना, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 15। कर्मवाच्य की पहचान नहीं है कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, से परसर्ग का होना, क्रिया से पहले कर्म अनिवार्य होना, क्रिया का अकर्मक होना। उत्तर क्रिया का अकर्मक होना। प्रश्न 16। भाववाच्य की पहचान का नियम है से, के द्वारा का प्रयोग, क्रिया का एक वचन पुल्लिंग एवं अकर्मक होना, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 17। व्यवहार में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? कर्तृवाच्य का,
कर्मवाच्य का, भाववाच्य का? उत्तर कर्तृवाच्य का। प्रश्न 18, कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल नहीं है वैधानिक, कार्यालयी एवं कानूनी भाषा में, सूचना, विज्ञप्ति, चेतावनी एवं आज्ञा आदि में, अकर्मक वाक्य में असमर्थता प्रकट करने हेतु नहीं के साथ। उत्तर अकर्मक वाक्य में असमर्थता प्रकट करने हेतु नहीं के साथ। प्रश्न 19, भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए डैश के साथ किया जाता है। के द्वारा के साथ, नहीं अथवा कैसे के साथ, ने के साथ? उत्तर नहीं अथवा कैसे के साथ। प्रश्न 20, भाववाच्य का प्रयोग स्थल नहीं है असमर्थता या विवशता प्रकट करने हेतु, आज्ञा, अनुमति, सुझाव या प्रस्ताव रखने हेतु, अज्ञातकर्ता को स्पष्ट करने हेतु? उत्तर अज्ञातकर्ता को स्पष्ट करने हेतु। प्रश्न 21, भाववाच्य में क्रिया सदैव डैश में होती है। अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में, मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन में, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन में? उत्तर अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में। प्रश्न 22, भाववाच्य बनाने के संदर्भ में उचित विकल्प है कर्ता के आगे से या के द्वारा का प्रयोग, वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना देना। उपर्युक्त दोनों वाक्य सही हैं। उत्तर उपर्युक्त दोनों वाक्य सही हैं। प्रश्न 23, रोगी से बैठा नहीं जाता वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा। रोगी को बैठा नहीं जाता, रोगी बैठ नहीं सकता, रोगी नहीं बैठा। उत्तर रोगी बैठ नहीं सकता। प्रश्न 24, मैं लिख रहा था वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा मैंने लिख लिया। मुझसे लिखा नहीं जाता, मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। उत्तर मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। प्रश्न 25, आओ अब दौड़ें वाक्य में वाच्य का रूप है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? उत्तर कर्तृवाच्य। प्रश्न 26, छात्रों ने मैच जीता वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य? उत्तर कर्तृवाच्य। प्रश्न 27, चपरासी घंटी बजाता है वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी के द्वारा घंटी बजाई गई, चपरासी ने घंटी को बजाया। उत्तर चपरासी के द्वारा घंटी बजाई गई। प्रश्न 28, दूध पिया नहीं जा रहा है वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य? उत्तर कर्मवाच्य। प्रश्न 29, खेत जोते गए हैं वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? उत्तर कर्मवाच्य। प्रश्न 30, वह जोर जोर से हंसने लगा वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? उत्तर कर्तृवाच्य। तो बच्चों ये थे वाच्य पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।